अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है और अटल है तो वह मृत्यु है। अचेतन मन में ये हम सब जानते हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं या कोई विकट बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो ये भाव अवचेतन मन पर भी आ जाता है कि अब लंबा चल नहीं पाएंगे। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं ठीक से और हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर हम तैयारी हो जाते हैं कि अब तो चलना ही है और चलने की तैयारी करने लग जाते हैं। आज जो भी बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया में कहीं भी, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। 100 साल बाद होगी या कब होगी अलग बात है, मृत्यु से बचाव नहीं। हमारे भारत में और ख़ासतौर से हिंदू धर्म में तो अगर मृत्यु तरीके से हो तो उत्सव है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका परिवार है भरा पूरा, उसके बेटे बेटी हैं, उनके भी पोते पोतियां हैं। अब इतना बड़ा परिवार हो, उसने जीवन में कमाया भी हो और इज्जत भी कमाई हो, धन भी कमाया हो, अब वो बूढ़ा हो गया तो उसे मरने में कोई आपत्ति नहीं। और जब हम ऐसे किसी व्यक्ति की का आखिरी यात्रा संपन्न करवाते हैं तो अक्सर वो बड़े गाजे बाजे के साथ, मृत्यु की बात कर रहा हूँ मैं, शादी और मृत्यु शायद हम एक ही तराजू में तोलते हैं। मन की शादी हो तब भी हम गाजे बाजे के साथ करते हैं और मन की मृत्यु हो तब भी हम गाजे बाजे के साथ करते हैं। मैं जहाँ रहता था ग्वालियर में, उस जगह का नाम था लक्ष्मीगंज, और जिस सड़क पे मैं रहता था उस सड़क के कुछ आगे आधा किलोमीटर दूर शमशान गृह था। तो सुबह से शाम तक रोज ही लाशें देखने की आदत सी हो गई थी। तो वहाँ पर दिन में एक बार या 2-3 दिन में एक बार तो ऐसा होता ही था कि कोई बुज़ुर्ग पुरुष हो या स्त्री, अगर स्त्री मर गई तो वो सुहागन है तो लाल जोड़े में जाती थी, पुरुष मर गया तो पतंग के कागज़ के झंडे टाइप बना लेते थे और पैसे भी बांटते जाते थे। बच्चे लोग पैसे उठाते थे और भी लोग, गरीब लोग पैसे उठाते। तो मृत्यु से एक घबराहट है हर किसी को, लेकिन अगर सही समय पर मृत्यु आए तो उसका स्वागत भी हम भारत में करते हैं। मृत्यु अवश्यंभावी है, हर किसी में होगी, हर तरह से होगी। मृत्यु के कई तरीके हैं जो हम जानते हैं। बाढ़ आ गई, बाढ़ में बह गए, आग लग गई, आग में चले गए, भूकंप आ गया, हरिकेन आ गया, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई। तो हज़ारों तरीके हैं मृत्यु के। और जब हम सामूहिक रूप से हम सबकी मृत्यु हो जाती है तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाता है, उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये तो इस पर कंट्रोल ही नहीं है। मान लीजिए बाढ़ पे कंट्रोल है, सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बड़े प्राकृतिक आपदा है तो हो जाती है। पृथ्वी फट जाए, भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए तो ये कुछ पृथ्वी के इम्बैलेंस है, तो वहाँ पर उस मृत्यु को हम मान लेते हैं कि ठीक है, ऐसा भी होता है। कभी कभी कोई जलजला आता है, तो ऐसे जलजले भी आते हैं इस पर पृथ्वी पर, और कई लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो भी चलता है। आजकल कोरोना के दिनों में क्या हो रहा है, सामूहिक मृत्यु हो रही है। मृत्यु ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी बीमारी से मृत्यु नहीं हुई है, सामूहिक रूप से लोग नहीं मरे। ऐसा भी बोलते हैं कि पिछली सेंचुरी में 1920 के आसपास, 19 के आसपास वो
स्पेनिश फ्लू आया था, तब दुनिया में शायद 5 करोड़ लोग मर गए थे। उस समय साइंस डेवलप नहीं थी, बहुत सारी बातें थी, तो समझ में आता है। अब जो कोरोना है, कोरोना से जो मृत्यु हो रही है, हो सकती है, लेकिन कोरोना की मृत्यु किसी को स्वीकार नहीं है। उसका कारण है, पहले समझ में नहीं आता कि ये प्राकृतिक आपदा है या मैन मेड है। इस पर बड़ा डिस्कशन है। कुछ लोग बोलते हैं, कई देश बोलते हैं कि चाइना से ये समस्या शुरू हुई, उनके लैब में शुरू हुई। कुछ बोलते हैं ऐसा नहीं है। तो इसको फिर नेचुरल आपदा मानने का आदमी का मन तैयार नहीं होता। सामूहिक मन की बात कर रहा हूँ, हमारा जो कलेक्टिव मन है वो मानने को तैयार नहीं होता। फिर भी ठीक है, चलिए, मरना तो है ही। आजकल जो हमारे देश में लोग मर रहे हैं या विदेशों में मरे, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, या जहाँ पर बेड ही नहीं थे, या जहाँ पर दवाइयाँ नहीं थी, तो ये जो सारी स्थिति है, ये इसको आदमी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये अनएक्सेप्टेबल है। और जो लोग मर रहे हैं आजकल, उन लोगों के पास इस देश में, सिर्फ अमीर आदमी के पास नहीं, आपका ड्राइवर भी, आपके काम वाली भी, काम वाला भी, पियून भी, वो भी, उसके पास भी थोड़ा बहुत मेडिकल इंश्योरेंस होता है, तो वो कर सकता है। अब ये दुविधा कहाँ होती है कि जब उसे हॉस्पिटल में जगह ही ना मिले, रोड पे मर जाए, कार में मर जाए, स्कूटर में मर जाए, एक शहर से दूसरे शहर जाते समय मर रहा है। तो ये जो मृत्यु हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वही लाखों की संख्या में हो रही है, ऐसा एक दो में नहीं हो रही। तो ये जो मृत्यु है, ये आदमी को असहाय कर रही है, जबकि वो असहाय है नहीं। आपदा नहीं है, कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं है। वायरस के आने तक की तो नेचुरल कैलेमिटी हो सकती, दवाई है, दवाई दुनिया में अवेलेबल है। हमारे देश में ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाई है तो दवाई बनाई हमने, फिर नहीं मिलती। तो ये जो मृत्यु है, ये कोई किसी को भी असहनीय है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जो आदमी मर रहा है, वो भी मरते वक्त क्या सोचता होगा कि मैं, इतना पैसा भी था मेरे पास, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीद सकता था, मैं अस्पताल में उसकी फ़ीस भी दे सकता था, मैं डॉक्टर्स की फ़ीस भी दे सकता था, लेकिन मैंने ज़िंदगी भर में जो कमाया उसका मतलब क्या हुआ? मुझे कोई उसका कुछ कर नहीं पा रहा। तो उसके मरते वक्त उसके मन में कोई आक्रोश होगा। आदमी इच्छा पूर्ति के साथ मरना चाहता है। जैसे हमारे गांव में या आपके गांव में या दुनिया भर में वो आदमी कहता ही है कि मैं बच्चों की शादी कर लूँ, तो फिर चल देते हैं। कई लोग चारों धाम की यात्रा में निकल जाते हैं, फिर वहाँ से वापस ही नहीं आते। तो कई लोग कहते हैं पोते की शादी हो जाए, पोते की हो जाए, बेटे के बहू का मुंह देख लूँ। तो इस तरह की हमारी मान्यताएं। तो मृत्यु से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मृत्यु हो रही है, इससे सबको बड़ी वेदना है। और जो लोग उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, जो लोग उनको देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि अरे मेरे पिताजी जा रहे हैं, मेरा बेटा जा रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये सब हो रहा है, ये बड़ा दर्दनाक है। एक मेरे दिमाग में प्रश्न है और उस पर मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा हूँ। ये जो लोग मर रहे हैं, ये काफ़ी की तादाद में मर रहे हैं, लाखों की तादाद में मर रहे हैं। और ये हमारी ऐसी मान्यता है, हिंदू ऐसी मान्यता है, हमारे धर्म की ऐसी मान्यता है कि इन सब का जन्म तो होगा। जो मरता है वो पैदा होता है, अपने कर्मों से पैदा होता है, हम कर्मों के हिसाब से पैदा होते हैं। लेकिन ये जो हमारे एडिशनल कर्म बुरे हो गए, इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। मान लीजिए मैं मर जाऊं कल को, तो मैं इलाज कराऊं, मर जाऊं, तो लोग मर जाते हैं, तो एक्सेप्टेंस आ जाता है कि अच्छा ये तो इलाज कराया, बॉडी साथ देना छोड़ गई। अब मैं इलाज मेरे को मिलता नहीं, दवाई मेरे को मिलती नहीं, ऑक्सीजन मेरे को मिलती नहीं, कोई मेरे डॉक्टर मुझे मिलता नहीं, मैं किसी से दवाई ले सकता नहीं, ऑनलाइन पे काम कर सकता नहीं। तो ये जो वेदना है, ये आक्रोश है, ये जितनी आत्माएं जो मर गई हैं या मर रही हैं या मरेंगी, वो अगर दोबारा पैदा होंगी तो किस तरह की मानसिकता के साथ पैदा होंगी? तो क्या वो बहुत संतुष्ट पैदा होंगी कि जी ये बहुत अच्छा हुआ, कोरोना आया और हमारा इलाज ही नहीं हुआ, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन हमको मिली नहीं, दवाइयाँ हमको मिली नहीं, तो बड़े खुश होकर दोबारा जन्म लेंगे? या वो बड़े आक्रोश में जन्म लेंगे?
या वो बड़े टूटे हुए जन्म लेंगे, या वो बहुत बदला लेने की बात करेंगे। तो हम किस तरह के युग में जा रहे हैं और किस तरह की दुनिया हम वर्तमान में क्रिएट कर रहे हैं, और अगली वाली जनरेशन है उसका भी हम एक तरह से सत्यानाश कर रहे हैं। हमारी कोशिश तो ये रहती है, जिस तरह की हमारी सीख है, बल्कि हर धर्म की सीख यही होती है कि इस जन्म में अच्छे काम करो। हम हिंदुओं में तो मान्यता है कि दोबारा पैदा होंगे, और जो लोग नहीं मानते, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, और जो लोग हो, लेकिन इतनी इच्छा तो हर आदमी की रहती है कि मैं अच्छे काम करूँ, मर जाऊँ, मैं शांति से मर जाऊँ। तो ये हमारे से जो शांति है मरने की, वो छीन ली। दवाई नहीं छीनी, ये हमारा पूरा व्यक्तित्व छीन लिया। ये हम शायद एक ऐसे युग को तैयार कर रहे हैं अपनी नाकामियों से, अपनी बेवकूफ़ियों से, या अपने व्हाटएवर यू कॉल, कि हम ऐसे युग को तैयार कर रहे हैं जो आज तो जहाँ आपाधापी है सो है ही, आगे वाली जनरेशन में किस तरह की आपाधापी होगी। और जो लोग अपने जिंदा भी हैं, अपने भाई बहन, दोस्त, यार, माँ बाप को खो रहे हैं या बेटा बेटी को खो रहे हैं, उनका मन कैसा, कौन से विषाद से भरेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। आज की समस्या तो है ही, ये कोरोना वायरस वर्तमान की समस्या नहीं है पूरी दुनिया के लिए। तो विश्व में जो आगे वाली जनरेशन है उसका भी एक नया रूप हमको देखने को मिलेगा। हम हर तरह के अध्ययन करते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसी होगी, देश की राजनीति कैसी होगी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा, साइंस कैसी होगी। तो हमको ये भी तो जानना पड़ेगा किस तरह की आत्माएं होंगी, किस तरह का व्यक्तित्व होगा, किस तरह के लोग हम पैदा कर रहे हैं, क्या हमारी क्या सामूहिक जिम्मेदारी क्या है। व्यक्तिगत हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, सामूहिक जिम्मेदारी क्या है। सामूहिक जिम्मेदारी उन लोगों की ज़्यादा होती है जो कर्णधार होते हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है जो कुछ कर सकते हैं। मैं कर नहीं सकता हूँ, एक लाचार आदमी कर नहीं सकता है, बूढ़ा आदमी कर नहीं सकता है, तो उससे आप अपेक्षा नहीं कर सकते। एक जवान आदमी जो कर सकता है वो कुछ ना करे, तो ये बड़ी वेदना की बात है। उसके मन में संवेदना ही ना हो, उसके मन में एक भाव ना हो, सिर्फ अपने व्यक्तिगत इच्छाओं का बोझ इतना हो कि दूसरा कोई दिखता ना हो। तो हम कौन से युग में हैं और कौन सा युग हम क्रिएट कर रहे हैं। सवाल मृत्यु का नहीं है, सवाल हम किस तरह के का माहौल पैदा कर रहे हैं। मृत्यु तो अवश्य होगी, असंभव संभव है, उसको तो होना ही है। अवश्यंभावी होगी, वो तो समझ में आती है। लेकिन जो लोग पैदा होंगे वो कैसे लोग पैदा होंगे, एक प्रश्न है, वो प्रश्न है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।